जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डे पर। तो यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए जो सीरीज चल रही है हमारी, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम जो टॉप क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो उसी में आज की क्लास करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में मैंने जो टॉप क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं और बार बार पूछे भी जाते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो उन्हीं को आज हम फिर से डिस्कस करेंगे इस क्लास में। इससे पहले भी मैं कुछ क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो आप इससे पहले वाली क्लास से भी ज़रूर देखें, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा उससे। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ठीक है। आपको बताना है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, तो कहाँ पर हुई थी। आंसर है आपका बोध गया, ठीक है। मैंने चार ऑप्शन ना रखते हुए केवल आंसर रखा है, ठीक है, जिससे कि आपको एकदम से क्वेश्चन ध्यान आ जाए और याद भी रहे। बार बार रिपीटेशन से क्या होता है कि याद हो जाता है आपको। तो आप केवल क्लास में बने रहेंगे, याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप इसका 90% याद कर पाएंगे अगर आप ध्यान से क्लास देखते हैं, ठीक है। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, बोध गया में, ठीक है। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन भगवान बुद्ध ने जो अपने प्रथम उपदेश दिया वो कहाँ पर दिया, वो दिया था सारनाथ में। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, बोध गया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, ठीक है। आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। जो पंजाबी भाषा है, जिस प्रकार से आपकी हिंदी भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, तो उसी प्रकार से आपको बताना है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि है, गुरुमुखी, ठीक है। गुरुमुखी में लिखी जाती है आपकी पंजाबी भाषा, और हिंदी किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका जो दक्षिणतम किनारा है वो कौन सा है, कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी, जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों मिलते हैं, वहीं पर जो एक पॉइंट पड़ता है आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु में, वहीं पर क्या है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो, ठीक है, कैप कैमोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो भारत में सर्वप्रथम उदित जो राज्य है सूर्य का, वो यानी कि सूर्य किस राज्य में उदित होता है, तो वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर का एक राज्य पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश, तो वहीं पर सूर्य सबसे पहले निकलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। आपको बताना है कि जो इंसुलिन हार्मोन्स है उसका जो प्रयोग है वो किस बीमारी के उपचार में होता है, तो मधुमेह, डायबिटीज़, ठीक है। ध्यान रखना है, ये ऐसा रोग है जिसका इलाज थोड़ा इम्पॉसिबल होता जा रहा है, तो मधुमेह के इलाज में इंसुलिन हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। आपको राज्य बताना है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, ठीक है। तो कहाँ का है, असम का। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ का है, असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलने वाला विटामिन, विटामिन सी। ध्यान रखना है आपको कि विटामिन सी ऐसा विटामिन है जो सामान्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है। ध्यान रखना है, खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि गर्म करने पर सबसे पहले समाप्त होने वाला जो विटामिन है उसको, वो भी कौन सा है, विटामिन सी। लेकिन आंवला उसका अपवाद है, यदि आप आंवले को कितना भी गर्म करते हैं तो उसमें लेस मात्र विटामिन सी की मात्रा बच ही जाती है। आंवले में कभी विटामिन सी समाप्त नहीं होता, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है।
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार, जिस पर आप लिखते हैं, उसका आविष्कार किस देश में हुआ? तो उसका आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। ठीक है, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ठीक है, आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो उनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? मैंने अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया वो यही कराया था कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? बोध गया में। ठीक है, और उन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में, और उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बल यानी कि जो सेनाएं होती हैं उनका जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होता है? वो होता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, कौन होता है? राष्ट्रपति। जो आपकी थल सेना, वायु सेना और जल सेना है, उसका तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। उनकी कमान राष्ट्रपति के हाथ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की। ध्यान रखना है आपको, एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल। ठीक है, तो पोंगल किस राज्य का त्योहार है? ये है तमिलनाडु का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा जा चुका है कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का। लेकिन यदि आपसे पूछता है कि अट्टुकल पोंगल, ठीक है, अट्टुकल पोंगल, खाली पोंगल पूछता है ओनली, तो होगा आपका तमिलनाडु। और पूछता है अट्टुकल पोंगल, तो आपका आंसर क्या होगा? वो किस राज्य में मनाया जाता है त्योहार? केरल में। ठीक है, अट्टुकल पोंगल केरल और पोंगल तमिलनाडु। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो भांगड़े से आपको पता चल जाएगा कि वो किस राज्य का है? पंजाब का। नेक्स्ट है आपका कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड। रेलवे में पूछा गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? आपको पता है कि भारत की जो पहली महिला शासिका है वो कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान। टीपू सुल्तान की पुत्री थी रजिया सुल्तान। वो क्या थी? भारत की पहली महिला शासिका। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? जिस प्रकार से आप फेफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं, तो उसी प्रकार से गलफड़ों की भूमिका होती है मछली में, वो गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो वो दिया था आपका भगत सिंह ने। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को, डेट भी आप ध्यान रखेंगे कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था वो? अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ठीक है, डिटेल में मैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पर भी बताया था मैंने, यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाठी के प्रहार से जिनकी मृत्यु हुई, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में, तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। ठीक है, ध्यान रखना है कि इन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट है, सैंडर्स की हत्या किसने की? तो सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह ने किसकी हत्या की थी? सैंडर्स की। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 1800
57 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो वो किसने दिया था? मंगल पांडे ने। ठीक है, मंगल पांडे ने। बैरकपुर छावनी से 1857 में जब चर्बी वाले कारतूस की वजह से वहां पर विद्रोह हुआ, तो सबसे पहले जो बलिदान दिया था वो किसने दिया था? मंगल पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ध्यान रखना है आपको, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला शासिका कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 2 बार चढ़ने वाली जो महिला है वो कौन है? संतोष यादव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। यूपी SSC पैट 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की या किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के। एक समाज सुधारक हुए हैं, उन्होंने मूर्ति पूजा और बहुत सी चीज़ों का विरोध किया। उन्हीं ने क्या किया कि ब्रह्म समाज की क्या की थी इन्होंने? स्थापना। ठीक है, सबसे पहले मूर्ति पूजा का जो विरोध किया था वो इन्हीं ने किया था, राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। ठीक है, तो मूल नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि मूल शंकर। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम, तो मूल से ही निकल के आया आपका, इसी से ध्यान भी रख सकते हैं आप, मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ये किसने दिया वेदों की ओर लौटो का नारा? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने नारा दिया वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ये की स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण जो परमहंस थे वो इनके क्या थे? गुरु थे। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वो आया था 1498 में, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। उसी ने क्या किया था कि भारत का पता लगाया था समुद्री मार्ग के जरिए, यानी कि ये नहीं था कि उन्होंने भारत की खोज की, भारत कहीं गुम तो होने गया था, अभी भारत देश था, देश है और देश रहेगा, लेकिन क्या किया था कि समुद्री रास्ते से आने का जो मार्ग था उसकी खोज की थी वास्को डी गामा ने। ठीक है, तो आपको ये ध्यान नहीं रखना कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, भारत की खोज नहीं की थी, भारत तब भी था और भारत अभी भी है। ठीक है, उन्होंने केवल समुद्री मार्ग की खोज की थी जो वहां से भारत आने के लिए सुगम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वो पुर्तगाल का रहने वाला था, यूरोप में पड़ता है, पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा, और 1498 में भारत आया था। ये भी ध्यान रखना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है, जयपुर में। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? ठीक है, तो सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो वो माना जाता है गुरु नानक को। ठीक है, डिटेल में मैं गुरु सिखों के जो 10 गुरु हुए हैं अब तक उनके बारे में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं जो इससे पहले की जो क्लास है। नेक्स्ट है आपका, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार है बैसाखी। ठीक है, बैसाखी सिखों का क्या है? प्रमुख त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? अब भाई ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा कि जो लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी वो किस महापुरुष को दी गई थी? तो वो दी गई थी किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ध्यान रखना है आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी गई? लौह पुरुष की। पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मिलान करने के लिए भी आ जाता है। जैसे आप अच्छे लेवल का कोई एग्जाम देंगे तो उसमें पूछा जाता है कि एक तरफ कुछ समाधियाँ दी होती हैं और कुछ तरफ कुछ व्यक्ति जिनकी समाधियाँ हैं, तो उनके लिए मैच करने के लिए भी आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली में स्थित है
और किसकी, लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है उसका क्या नाम है, विजय घाट। ठीक है, विजय घाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास ने किसकी, महाभारत की रचना की थी। ठीक है, और रामायण की रचना किसने की, महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है, रामायण की रचना की महर्षि वाल्मीकि ने, लेकिन रामचरितमानस की रचना किसने की, तो वो की थी तुलसीदास ने। ध्यान रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, तो वो लिखी थी किसने, चाणक्य ने, जिनका दूसरा नाम है क्या, कौटिल्य। कौटिल्य के नाम से भी हम चाणक्य को जानते हैं। तो ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के जनक कौन है, चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने। नारे से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो उस टाइम पर उसका कोई भी स्थायी अध्यक्ष नहीं था, लेकिन जब संविधान बनकर तैयार हुआ, ठीक है, तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, उस समय पर जो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ लागू करने से पहले एक बैठक होती है, तभी उस चीज़ को लागू किया जाता है, उस पर विचार करने के बाद, ठीक है, उसकी जांच होती है, तब लागू किया जाता है, यूं ही नहीं लागू किया जाता भाई। तो उस समय पर संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए वो तब हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है, संविधान का जो प्रारूप या जिसको बोल सकते हैं आप डिजाइन, वो किसने तैयार किया, तो वो क्या था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा की प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है आपका 8 मई को। ध्यान रखना है कि 8 मई को कौन सा विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व स्तर पर, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? यानी कि जहाँ पर सूर्य उदय का देश, कि सूर्य वहीं से उदय होता है, वो किस देश को कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका जापान को। ठीक है, ध्यान रखना है, जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन सा? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ठीक है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये किस राज्य का है? केरल का। ठीक है, और केरल का एक और त्योहार मैंने बताया था आपको, अट्टुकल पोंगल। यदि पूछता है आपसे कि अट्टुकल पोंगल, तो केरल, और पूछता है कि ओनली पोंगल, पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी नियुक्त किया गया। ठीक है, कब? 1911 में। ठीक है, तो कुछ किताबें हैं आपकी, उनमें 1912 भी मिलता है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं, 1911 है या 1912। ठीक है, कंफ्यूजन है इसमें। नेक्स्ट है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, इसकी विशेषता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वो है आपका बाघ। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो गंगा डॉल्फिन। ठीक है, मानव मित्र भी कहा जाता है इनको, गंगा डॉल्फिन को, ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम।
नेक्स्ट है आपका भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो बरगद। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है अब तक। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात है, 3:2। ठीक है, इसी को उल्टा कर देता है किसी ऑप्शन में, 2:3 कर देता है। ठीक है, 1:3 कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है 3 और 2, बड़ी संख्या को पहले लेना है और छोटी को बाद में। ठीक है, तो नेक्स्ट है, ठीक है, तो ये थे जो एग्जाम की दृष्टि से बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टॉप क्वेश्चन लिए हैं मैंने 30। ठीक है, तो इस सीरीज में मैं करा चुका हूँ आपको। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और ऐसी एक नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो UPSSC पैट 2023 के लिए जो हमारे ही चैनल पर, ठीक है, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, उसमें आप प्रत्येक विषय को अलग अलग क्लास में पढ़ सकते हैं। UPSSC पैट के लिए बनी है वो प्लेलिस्ट, उसमें सभी क्लासें उपलब्ध हैं, तो आप वहाँ से क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।